बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अहले दुरूद के लिए एक बहुत बड़े राज की बात करने जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले एक ख़ास नियत कर ली जाए तो इसकी बरकत कितनी बढ़ सकती है। ये एक निहायत खूबसूरत अमल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं और इससे सच्ची मोहब्बत रखते हैं, जिनकी ज़बानों पर हर वक्त दुरूद पाक का जिक्र जारी रहता है। उनके लिए इस तहरीर में एक बहुत बड़ा इंकिशाफ और राज की बात बयान की जा रही है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम दुरूद शरीफ की कसरत तो करते हैं, मगर हमें वो रूहानी सुकून या असर महसूस नहीं होता। ना बातिन में कोई तब्दीली महसूस होती है और ना ही बज़ाहिर हालात बदलते नजर आते हैं। इस बारे में हमारे बुजुर्गान दीन और औलियाए इकराम फरमाते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त नीयत की ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। नीयत की अहमियत और दुरूद पाक का असर। इस्लाम में नीयत को बुनियादी अहमियत हासिल है। हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदत का इजहार है। जब आप दुरूद पाक पढ़ने बैठें तो अपने दिल और रूह में ये नीयत कर लें, या अल्लाह पाक, मैं ये दुरूद शरीफ महज तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत में पढ़ रहा हूँ। मेरी परेशानियाँ आसान फरमा और मेरी दुआएं कबूल फरमा। जब आप खालिसतन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की नीयत कर लेते हैं तो इस जिक्र के सदक़े आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, दिल का इरादा ही काफ़ी है। दुरूद शरीफ पढ़ने का मुअस्सर तरीक़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़े हुए दुरूद में मुकम्मल ताकत और नूरानियत आ जाए तो इस तरीक़े को अपनाएं। पहले दिल में नीयत करें, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रज़ा की नीयत। 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अपना मुंतखब करदा सीगा पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपने मुकर्रर किया है उसे अपनी तयशुदा तादाद में पढ़ें। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। उलमा फरमाते हैं कि जब किसी दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ शामिल हो जाए तो उसकी कबूलियत के इम्कानात बहुत रोशन हो जाते हैं। इस अमल के समरात। इस खास नीयत के साथ दुरूद पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। गुनाहों की मुआफ़ी और दिल का दायमी सुकून, रिज़्क़ में बरकत और वुसअत, मुश्किलात का खात्मा और रहमतों का नुज़ूल, इत्मीनान क़ल्ब। ज़िंदगी आसान होने का असल मतलब यह है कि हालात कैसे ही क्यों न हो, आपका दिल मुतमईन रहता है और आप डिप्रेशन या परेशानी का शिकार नहीं होते। रोज़ाना का मामूल। कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। जो इससे ज़्यादा पढ़ते हैं वो तो बहुत ही खुश नसीब हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए चुन लिया है। याद रखें, दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बेहतरीन इजहार है। जब आप इस नीयत से पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में वो मोजिज़ात देखेंगे जिनका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दुआ। अल्लाह पाक हमें हर सांस के साथ अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजब फैज़ है हमारे नबी की मोहब्बत का। दुरूद उन पर पढ़ते हैं, रहमत हम पर बरसती है। एक बार मोहब्बत से पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लम। दुनिया में 2 तरह के लोग क्यों नजर आते हैं। एक वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी उनकी जेब खाली रहती है, टेंशन बढ़ती रहती है और ज़िंदगी मुश्किल लगती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लगता है जैसे रिज़्क़ के रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हों। उनकी ज़िंदगी में सुकून भी होता है और बरकत भी। तो असल फ़र्क कहाँ है? क्या सिर्फ पैसा ही अमीरी का राज है, या फिर कोई और गहरा राज भी है जो ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल देता है? अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर होने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि असल अमीरी का ताल्लुक पैसे से कम और इंसान के दिल और उसके रब के साथ ताल्लुक से ज़्यादा होता है। जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है तो ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सुकून, बरकत और आसानी भी आनी शुरू हो जाती है। माहिरीन नफ्सियात एक तसव्वुर बताते हैं जिसे स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं, यानी कमी की सोच।
जब इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग सिर्फ मसाइल और परेशानियों पर फोकस करता है। लेकिन जब इंसान अपनी ज़बान को जिक्र से और दिल को अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच अबंडेंस यानी कसरत और उम्मीद की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। आपकी जेब में क्या है ये इतना अहम नहीं होता। असल सवाल ये है कि आपकी ज़बान पर किसका जिक्र है और आपके दिल में किसकी मोहब्बत है। और यहीं से आज की वीडियो का असल राज शुरू होता है। आज हम बात करेंगे दुरूद शरीफ के उस अमल की जो सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी का एक ताकतवर सिस्टम है। ऐसा निज़ाम जो इंसान की सोच, उसकी दुआ और उसकी ज़िंदगी के दरवाज़ों को बदल सकता है। बहुत से लोगों ने सिर्फ दुरूद की कसरत से अपनी ज़िंदगी में ऐसी बरकत देखी कि तंदस्ती आसानी में बदल गई और बेचैनी सुकून में। तो अगर आप कभी रिस्क की तंगी, स्ट्रेस या ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान रहे हैं, तो आज की वीडियो के अगले चंद मिनट आपको सोचने का एक नया ज़विया देने वाले हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे कि दुरूद शरीफ का ये अमल किस तरह एक फ़कीर को भी अमीर बना सकता है और अमीर को अमीर तर। नाजरीन, दुनिया में हर चीज़ की एक करेंसी होती है। अगर आपको महंगी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए या कोई बिजनेस करना है, तो आपको उस मुल्क की करेंसी देनी पड़ती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, वो रिस्क जो सीधा अल्लाह के ख़जानों से आता है, उसकी करेंसी क्या है? यहाँ हमें रहनुमाई मिलती है कुरान से। सूरा अल अहज़ाब आयत 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया में आम तौर पर अल्लाह हमें किसी अमल का हुक्म देता है, लेकिन यहाँ एक मुनफरिद चीज़ नज़र आती है। अल्लाह खुद भी ये अमल करता है और फिर मोमिनों को भी उसमें शरीक होने का हुक्म देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अमल कोई आम जिक्र नहीं है, ये कायनात की सबसे कीमती रूहानी करेंसी है। ज़िंदगी में अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं होता। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, टेंशन कम नहीं होती और ज़िंदगी मुश्किल ही लगती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल अमीरी बरकत में होती है। बरकत का मतलब होता है कम चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा, कम पैसों में ज़्यादा आसानी, कम वक्त में ज़्यादा काम। और दुरूद शरीफ इस बरकत को खींच लाता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि दुरूद शरीफ दरअसल कायनात की अल्टीमेट करेंसी है। ये ज़मीन पर पढ़ी जाती है लेकिन उसका एक्सचेंज रेट अर्श पर तय होता है। हदीस का मफ़हूम है कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। यानी अगर इसे सादा ज़बान में समझें तो आप दुआ करते हैं, आप अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखते हैं, लेकिन जब तक उस दुआ पर दुरूद की मुहर नहीं लगती, वो फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती। जब आप दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पढ़ते हैं तो आप अपनी दुआ को वो ऑफिशियल सील ले लेते हैं जो उसे आसमान तक पहुँचाती है।